नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और वर्ल्ड कप 2015 खत्म हो चुका है और दुनिया को मिल चुका है एक नया चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम ने वर्ल्ड कप खिताब पर बड़े दमदार और शानदार अंदाज में कब्जा किया है। भारत जो कि वर्ल्ड चैंपियन थी उसको सेमीफाइनल में पटका पहले, और उसके बाद अब न्यूजीलैंड सिर्फ 3 रन दूर है। 180 स्कोर है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का। आज टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन यह फैसला न्यूजीलैंड को बेहद भारी पड़ा। आपको बता दें कि खिताब के करीब है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड ने आज सिर्फ 183 रन बनाए। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन जी बैठे हैं। उनको 1983 की यादें ताजा हो गई होंगी, क्योंकि 1983 में भी भारतीय टीम ने 183 रन ही बनाए थे, और आज एक बार फिर 2015 में 183 का स्कोर बनाया। लेकिन आज उस टीम में शायद मदन लाल नहीं थे या रॉजर बेनी नहीं थे। मदन जी का अभी भी याद है जब उन्होंने वेव रिचर्ड्स को आउट किया था, बड़े बड़े 2 विकेट लिए थे। एक वेव रिचर्ड्स का, एक डेस्मंड हेन्स का आपने विकेट लिया था, और एक लैरी गोम्स का। लीजिए 3 ताबड़तोड़ विकेट। मैन ऑफ द मैच थे ड्रेसिंग रूम के। हालांकि वो मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को गया था, लेकिन वाकई में जो असली मैन ऑफ द मैच थे हमारे, वो इस वक्त स्टूडियो में 1983 के इस गेंदबाज की कमी शायद खली है। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की ओर से माइकल क्लार्क ने अर्धशतक जड़ा है, और अपने आखिरी मैच में माइकल क्लार्क ने 74 रन बनाए और हेनरी की गेंद पर आउट हुए। और हमारे साथ आज तक के संवाददाता विक्रांत गुप्ता भी जुड़ चुके हैं मेलबर्न से। और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 180, 32.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी विकेट जो आउट हुआ है वो है माइकल क्लार्क का। डेविड वार्नर ने 45 रन बनाए। स्टीव स्मिथ, जितनी तारीफ की जाए इस युवा खिलाड़ी की उतनी कम, 51 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं, और उनका साथ देना है शेन वॉटसन। और सिर्फ 3 रनों की जरूरत है, माफ कीजिएगा 4 रन। 183 का कुल स्कोर है, 184 बनाने हैं, तो 4 रनों की और जरूरत है ऑस्ट्रेलिया को। पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाज और उसके बाद गेंदबाज भी। मैट हेनरी को 2 विकेट मिले और ट्रेंट बोल्ट को 1 विकेट मिला। कोई सफलता नहीं। पहले गेंदबाजी बल्लेबाजी में फ्लॉप हुए और उसके बाद गेंदबाजी में। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर जबरदस्त गेंदबाजी की। उन्होंने 8 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए। जी हां, सिर्फ 20 रन और 2 विकेट चटकाए। मिचेल जॉनसन भी उतने ही खतरनाक, 9 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट उन्होंने चटकाए। और जेम्स फॉकनर, जो कि एक ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में खेलते हैं और धीमी गेंदबाजी करते हैं, स्लोअर वंस के लिए काफी मशहूर है, उन्होंने 9 ओवर में सिर्फ 36 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। साफ है कि गेंदबाजी जो थी ऑस्ट्रेलिया की बड़ी ताबड़तोड़ हुई है। निश्चित तौर पर वो कम ही रन देंगे जब पूरी की पूरी टीम को सिर्फ 183 पर ऑल आउट कर दिया। ब्रेंडन मैकलम सिर्फ 0 के खाता नहीं खोल पाए, सिर्फ खाता ही नहीं खोल पाए। कॉरी एंडरसन 0, ल्यूक रॉन्की तो थे वो 0 पे गए। मैट हेनरी खाता नहीं खोल पाए। ट्रेंट बोल्ट आउट नहीं हुए, लेकिन तो उनके 5 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के आज खाता ही नहीं खोल पाए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी किस कदर आज डगमगाई। ग्रांट एलियट ने 83 रन बनाए और रॉस टेलर ने 40। ये 2 बल्लेबाज थे जिनके बीच एक अच्छी साझेदारी भी हुई और रन बनाते हुए नजर आए। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 181। लेकिन इस बीच की हम जितनी देर में ऑस्ट्रेलिया ये जो एक औपचारिकता भर रह गई है वर्ल्ड चैंपियन बनने का 5वीं बार, मदन जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर ले लेते हैं, उसके बाद विश्लेषण होगा। हाईलाइट आपका इंतजार कर ही रहा है। मदन जी, बिल्कुल एक तरफा 2 जीत, मतलब सेमीफाइनल में आपने पहले भारत को पटका जी, और एक तरफा मारा, और अब न्यूजीलैंड को आपने पटका, जो कि मेजबानी है एक तरह से, क्योंकि वर्ल्ड कप की मेजबानी की है इन दोनों देशों ने, और इन दोनों देशों के बीच फाइनल मुकाबला था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना एक तरफा मुकाबला होगा। आपने भी आज सुबह यही कहा था कि एक बड़े तगड़े और रोमांचक मुकाबले की मैं उम्मीद कर रहा हूं, और मैं न्यूजीलैंड को बैक कर रहा हूं। बिल्कुल, देखिए इसलिए कहा था कि जो न्यूजीलैंड काफी अच्छा खेलकर आ रही थी, पर फेवरेट हम हमेशा यही कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया है। हाँ। और देखिए ये बिल्कुल एक तरफा मैच हुआ है, क्योंकि इसमें न्यूजीलैंड ने टॉस तो जरूर जीता, पर उसका फायदा बिल्कुल नहीं उठा पाए। क्योंकि देखिए जिस टीम के 5 बल्लेबाज जो रन ना बनाए, 0 पे चले जाएं, तो बड़ा मुश्किल रहता है कि एक बड़ा टोटल खड़ा करना।
और सबसे जो बात ये यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू में 3-4 जब खिलाड़ी आउट हो गए थे उसके बाद इनकी रिकवरी करना न्यूजीलैंड के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जैसा ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक है वो वापसी नहीं फिर करने देते। जैसे देखिए हमने भी 3-4 खिलाड़ी आउट किए, फिर वो उन्होंने वापसी नहीं हमें करने दी वापस, क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट अटैक है जिसमें पेस है, जिसमें वेरिएशन है और हर चीज़ उनके अटैक में है। तो और उनका अटैक में एक खासियत ये भी है कि वो टाइम टू टाइम मतलब विकेट्स लेते चले जाते हैं। ये मदन जी आपसे चर्चा होगी, लेकिन आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। जी हां, अब की बार ऑस्ट्रेलिया चैंपियन, भारत को रिप्लेस कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने और नया वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बन गया, दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम। और उन्होंने बता भी दिया कि वो ऐसे हवा में नंबर 1 नहीं है, वो हकीकत में नंबर 1 है और बिल्कुल वन साइडेड एक तरफा मैच में 7 विकेट से ये जीत दर्ज की है उन्होंने न्यूजीलैंड पे। ये नहीं कि अपने किसी विदेशी टीम के साथ भारत या श्रीलंका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, घर की टीम को हराया उन्होंने, मेजबान को हराया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हम सबको मालूम है मेजबान थी और न्यूजीलैंड से एक तगड़े मुकाबले की उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड, कई खेल प्रेमी और क्रिकेट एक्सपर्ट ये भी मान रहे थे कि मुकाबला कहीं बराबर का है शायद, लेकिन इस मैच के शुरू होते ही ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया कि यहां शेर कौन है। 7 विकेट की जीत ऑस्ट्रेलिया की और इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया है। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आज माइकल क्लार्क, जो कि इस मैच के बाद संन्यास ले रहे हैं, उन्होंने घोषणा की थी। उन्होंने 74 रन बनाए 72 गेंदों में। हालांकि आज ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका बहुत जल्दी लगा था जब एरन फिंच 1 के स्कोर पर, कुल 2 के स्कोर पर आउट हो गए थे। उसके बाद डेविड वार्नर 63 के कुल स्कोर पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद एक लंबी साझेदारी यहां पर हुई। करीब 110 रनों की 175 पर माइकल क्लार्क आउट हुए, जीत से महज 9 रन दूर। और उसके बाद एक औपचारिकता भर रह गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने 33.1 ओवर में 186 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। शेन वॉटसन माइकल क्लार्क के आउट होने पर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, 2 रन बनाकर नाबाद रहे। स्टीवन स्मिथ, क्या कहें इस युवा खिलाड़ी के लिए। ये दुनिया की क्रिकेट में आने वाले समय में हर खेल प्रेमी के नजरों पे ये हमेशा रहेगा, क्योंकि हर कोई इससे उम्मीद करेगा कि ये एक महान खिलाड़ी बनने की तरफ जो है बढ़ रहा है। स्टीवन स्मिथ ने 56 रन बनाए हैं और नॉट आउट रहे हैं और क्लार्क के साथ 110 रनों की साझेदारी भी की है 4थे विकेट के लिए। और इसके अलावा आपको बता दें, सेमीफाइनल में भी इस खिलाड़ी ने भारत के जो शुरुआती एडवांटेज भारत ने लिया था उसको नदारद करते हुए शतक जड़ दिया था और 182 रनों की साझेदारी की थी दूसरे विकेट के लिए एरन फिंच के साथ, जिन्होंने 81 रन बनाए थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल और फाइनल में जो दबदबा दिखाया है उससे कोई सवाल नहीं रह जाता कि ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनने लायक थी या नहीं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर मदन जी, पूरी तरीके से जो इस वर्ल्ड कप की आपको लगता है जो सबसे बेहतरीन टीम है वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे हमने प्रेडिक्शन किया था कि ये 4 टीमें आएंगी और 4 टीमों में से जो निकल कर ज़्यादा जिसके चांसेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया के है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक मैं बहुत बात देख रहा था कि इनके पास जो मैच विनर प्लेयर हैं वो बड़े मैच विनर जो बड़े मैच होते हैं उसमें रन बनाते हैं जाकर, बड़े टेम्परामेंट दिखाया, बड़ा अच्छा टेम्परामेंट दिखाते हैं, क्योंकि ये जितना बड़ा मैच है उतना बड़ा मैच नहीं निकाल के लेके जाते हैं। और जो आपने स्टीव स्मिथ की बात की, यहाँ देखिए 71 गेंदें खेल के 56 रन बनाए मदन जी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, क्योंकि शुरुआती विकेट बहुत जल्दी में गिर गया था, 2 रन पे पहला विकेट गिरना और उसके बाद आके इस तरीके से बल्लेबाजी को एक बार फिर लीड करना, इस तरीके से टीम को राह दिखाना। अपने आप में स्टीव स्मिथ वाकई में आने वाले समय का एक दिग्गज खिलाड़ी बनता हुआ नजर आ रहा है। बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, बन गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए 1-1.5 साल से इनका जो प्रदर्शन देखिए अगर बहुत बेहतरीन रहा है। और नंबर 3 पे आके ये जो एक आधा विकेट गिरता है तो उसके बाद आके ब्लॉक कर देते हैं और एक ऐसी पारी खेलते हैं जो कि मैच विनिंग पारी है, क्योंकि नंबर 3 का जो खिलाड़ी है बल्लेबाज होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वहां पे विकेट ना गिरे। और ये सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि इन्होंने किरदार निभाया है यहां पर नंबर 3 पे आकर। और क्या है कि देखिए इन्होंने समर देखिए, जब से हमारे इंडियन टीम वहां से गई है तब से इन्होंने रन बनाने शुरू किया। उससे पहले टेस्ट मैचेस में 4 शतक, अभी तक फाइनल मैच तक उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताते चले गए। कोई लक्षण नहीं है, वही है ऑस्ट्रेलिया से एक चीज जो सीखने वाली होती है वो हमेशा
यही कहते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी कि उनसे वो जीतने की आदत है, जीत से ना थकने वाली जो आदत है वो ऑस्ट्रेलिया से सीखो, वो ऑस्ट्रेलिया से हमेशा लो। फिलहाल सीधा आपको लेकर चलते हैं मेलबर्न। विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद थी, भले ही ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी, लेकिन इस तरह की जबरदस्त जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलिया ने यह तो बता दिया कि वाकई में इस वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और सबसे बेहतरीन टीम ऑस्ट्रेलिया ही थी। I'm going live. तो ऑस्ट्रेलियन फैंस हैं यार समीप, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, इधर से मेरे इस तरफ से भी एक सवाल आ रहा है, लेकिन आपने सही कहा, वन साइडेड फाइनल, ये ऑस्ट्रेलिया को ही आदत है वन साइडेड फाइनल्स खेलने की। अब थोड़े से लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं, फिफ्थ टाइम। Smithy should be like captain, no doubt, no doubt. सही बात है, और स्मिथ नॉट आउट भी थे, पासिंग ऑफ अ बैटन आल्सो, बिकॉज माइकल क्लार्क जो है वो समीप आउट हुए। माइकल क्लार्क जिसको देकर जा रहे हैं टीम स्मिथ को, वो नॉट आउट थे। बहुत बड़ी जीत, और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट की न सिर्फ सबसे अच्छी टीम जीती है, बल्कि ये फासला भी आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना अब किसी भी टीम के हाथ में फिलहाल लगता नहीं है। शायद भारत के पास मौका था सेमीफाइनल में, अगर पहले बैटिंग करते शायद कुछ होता, लेकिन न्यूजीलैंड शायद बहुत कुछ करने के चक्कर में आज कुछ नहीं कर पाया। And what happened then? लेकिन Doesn't matter. Smithy. हम देख सकते हैं कि आपको आज ऑस्ट्रेलिया फैंस ने घेर रखा है, और ऑस्ट्रेलिया फैन जो है बार बार कुछ बोलना चाहते हैं, बल्कि 5वीं बार वर्ल्ड कप पर कब्जा भी किया। मदन जी हमारे साथ है, लेकिन हम मेलबर्न जाना चाहेंगे क्योंकि आज अलग रंग के लोगों से घिरे हुए हैं। विक्रांत, हम देख सकते हैं, देखिए विक्रांत जो है लंबे चौड़े ऑस्ट्रेलियन से गिरे हुए हैं आज, पंजाबी बोलने वालों से नहीं, आज अंग्रेजी बोलने वालों से गिरे हुए हैं। संभल कर विक्रांत। सभी मेरे साथ वाकई में ऑस्ट्रेलियन फैन है, और वो सांत्वना देते हैं, वो नहीं वो अपनी जीत की बात थोड़ी कर रहे हैं, वो मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि हार्ड लक इंडिया, हार्ड लक इंडिया। अब देखिए, मैं यहां पर इंडिया की जीत पर जब खड़ा होता था बार बार ये लोग देखते थे, आज ये कह रहे हैं यार आप अकेले खड़े हो, बट ऑस्ट्रेलिया वन, द बेटर साइड वन। Tough luck for New Zealand, but then the Australians were supreme. They're like our little brother. It's like India and Pakistan. You should have given them the trophy. No, get away. Black Caps! Suck it, Black Caps. खैर New Zealand ने एक मैच, I can't swear, but you should not. But the Kiwis are saying they beat you once in the league game. It's a warm up. That was a warm up. No, लीग मैच में जो न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वार्म अप था, ये सही बात है। But then a word for Michael Clark. He played the World Cup in spite of the injury concerns. He's going out now. This was his last game, and he played a captain's knock. Definitely a captain's knock. He's a legend. Could any team? And he will go out as a legend. Could any team have beaten Australia in these conditions? Possibly South Africa. But they were very poor. They relied too much on AB de Villiers. They didn't give their other team enough, and when AB failed, there was no one else. But why have you come out? You should go back in. But the trophy is yet to be handed. Come to talk to you. या देखिए, इन्होंने वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो सेरेमनी छोड़ दी है, मेरे से बात करने आए हैं। ये 2 महीने में मैंने दोस्त तो बनाए कुछ समीप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इनको संभालिए, तब तक मैं मदन जी से पूछ लेता हूँ। मदन जी, जिस तरीके से वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत खुशी की बात है, ऑस्ट्रेलियन फैंस ही बहुत खुश होंगे, लेकिन हम जैसे क्रिकेट प्रेमी आप भी शायद ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप का फाइनल था, फाइनल जैसा लगा नहीं, रोमांचक मुकाबला नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल सामने वाले को रौंद डाला, क्रश कर डाला। हाँ बिल्कुल, देखिए न्यूजीलैंड मैच में आई नहीं है, बिल्कुल मैच से बाहर ही रही है, क्योंकि एक अगर रन बनाती तो शायद एक कुछ मुकाबला अच्छा हो जाता, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। पर शुरू में जब आपका पहले आउट हो जाते 3-4 खिलाड़ी, तो बहुत मुश्किल रहता है किसी टीम के लिए भी रिकवरी करना। और विकेट बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं लगा कि न्यूजीलैंड को हो क्या गया, जैसे विक्रांत ने कहा, बहुत सारी चीजें करने की कई बार ऐसा होता है ना, ब्रैंडन मैकलम के आउट होते ही पूरी की पूरी टीम बिखर गई। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप फाइनल का जो नाम सुनकर या जब खेलने जाते हैं तो आप फ्रीज कर जाते हैं ना, क्योंकि आपको जो थोड़ा सा अगर आपने चोक किया है उन्होंने, क्योंकि अगर कोई उसके बाद पार्टनरशिप होती, अगर मैकलम आउट हो गया उसके बाद पार्टनरशिप होती, तो शायद ये स्कोर थोड़ा सा आगे निकल जाता। पर यह है कि आपको क्लार्क की भी थोड़ी सी तारीफ करनी होगी, उन्होंने आकर मैक्सवेल को जब गेंद कराया और गुप्तल को आउट किया, वहां से थोड़ा सा मैं समझता हूं कि और ज्यादा जो प्रेशर जो है न्यूजीलैंड के ऊपर बैटिंग के ऊपर बिल्ड अप करता चला गया। और क्या है कि 5 खिलाड़ी आपके रन नहीं बना रहे बीच में, और बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि एक टेलर था,
टेलर भी 152 पे आकर आउट हुआ जहां पे उसको रुकना चाहिए था। जी हाँ। वो अगर रुक जाता था शायद ये टोटल आप कह सकते हैं 220-30 के करीब बन जाता, पर चांसेस फिर भी ऑस्ट्रेलिया के ही ज्यादा थे मैच जीतने के। तो ये गेम में आई ही नहीं है जिसके, और उनको भी जब बॉलिंग करने आए वो बॉडी लैंग्वेज शुरू में एक आधा आउट करने के बाद थोड़ी सी ऐसे लगा कि शायद एक आधा विकेट मिल जाता, लेकिन 183 रन बनाने के बाद इस पिच पे न्यूजीलैंड जो है कहीं ना कहीं वो ये हौसले उसके पस्त हो चुके थे। ये 1983 का इंग्लैंड में जो भारत और वेस्ट इंडीज का फाइनल मुकाबला था उस तरीके से नहीं था। जी है, वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खत्म हो गया और मेलबर्न से विक्रांत, और हम चलेंगे विक्रांत के पास भी। और लेकिन मदन जी, आपसे पहला सवाल ये मैं दागना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट आपके लिए कौन है? आपको बता दूं, थोड़ा सा डेटा आपको दे दूं कि मार्टिन गुप्टिल हाईएस्ट स्कोरर रहे इस वर्ल्ड कप के 547 रन के साथ, और शिखर धवन 5वें नंबर पर रहे हैं 412 रनों के साथ। खैर, शिखर धवन की बात अभी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपके लिए कौन रहा। मिचेल स्टार्क 22 विकेट, ट्रेंट बोल्ट 22 विकेट, लेकिन मिचेल स्टार्क का स्ट्राइक रेट मच बेटर है ट्रेंट बोल्ट से। लेकिन आपकी राय में कौन है आपका मैन ऑफ द टूर्नामेंट? देखिए मिचेल स्टार्क को देना चाहिए। हाँ, मिचेल स्टार्क को देना इसलिए चाहिए क्योंकि ज्यादातर आपने विकेट्स देखे होंगे बैटिंग विकेट्स रहे हैं। कमाल का खेला मिचेल स्टार्क जी, और वही डिफरेंस था इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम में भी। देखिए उन्होंने और ऐसे जगह पे विकेट निकाले जहां पे बॉलर्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। बिल्कुल, और इसी वजह से क्योंकि बोल्ट को दिया नहीं जा सकता क्योंकि एक तो लूजिंग साइड पे है, पर दूसरा इनका स्ट्राइक रेट जो है काफी अच्छा है। बिल्कुल, तो ये रहेगा। और उसके बाद जो जिसने रन ज्यादा बनाए गुप्टिल जो है उसका हो सकता है, पर स्मिथ का भी हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने एंड मौके पर पारियां खेली। इफेक्टिवनेस के लिहाज से शायद स्मिथ सबसे ऊपर होंगे। लेकिन मदन जी का मैन ऑफ द टूर्नामेंट अभी हम बताएंगे कौन है, पता चलेगा जल्दी। मैन ऑफ द टूर्नामेंट मदन जी का मिचेल स्टार्क है। और ब्रेंडन मैकलम आज 2 बॉल खेलकर खाता खोले बिना ही पेविलियन लौट गए। और बड़ी बात यह कि न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाज का खाता ही नहीं खुला है आज, जिनमें से 1 नॉट आउट रहा, बाकी 4 आउट हो गए। लेकिन इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया पीछा करने उतरी तो ऑस्ट्रेलिया को भी पहला झटका बहुत जल्दी लगा था। 2 रन के कुल स्कोर पर एरन फिंच, जो कि भारत के खिलाफ हीरो रहे थे, वो चलते बने। एरन फिंच को ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया और उसके बाद दूसरे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हुई डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ के बीच, जो कि भविष्य के कप्तान, अब से वो कप्तान होंगे क्योंकि माइकल क्लार्क ने संन्यास ले लिया है। लेकिन डेविड वार्नर के 45 रन बना के आउट होने के बाद कप्तान माइकल क्लार्क मैदान में आए और तीसरे विकेट के लिए स्टीवन स्मिथ के साथ 112 रनों की साझेदारी की। और मैच को न्यूजीलैंड के जो कोई सोच अगर रही होगी या कुछ ऐसा विचार उनके दिमाग में आया होगा कि 63 पे 2 करने के बाद अगर 2 विकेट और फटाफट ले लिए तो शायद वो मैच में वापसी कर सकते हैं, सारे विचारों पर उन्होंने पानी फेर दिया। 112 रनों की साझेदारी माइकल क्लार्क और स्टीवन स्मिथ के बीच, और स्टीवन स्मिथ 56 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और वनडे क्रिकेट से संन्यास ले रहे माइकल क्लार्क ने बहुत ही शानदार 72 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया। तो यह है स्कोर कार्ड। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप चैंपियन। सीधे आपको मेलबर्न लेके चलते हैं। इससे पहले कि हम मदन जी से बात करें, मदन जी हम मेलबर्न चलते हैं पहले और देखते हैं कि विक्रांत, जो कि हम देख रहे हैं कि लगातार ऑस्ट्रेलिया फैन से गिरे हुए हैं। कमाल की बात है, जबरदस्त प्रदर्शन रहा है ऑस्ट्रेलिया का। 5 बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खाता ही नहीं खोल पाए, जिनमें से 4 आउट हुए और 1 आउट नहीं हुआ। विक्रांत, एक ऐसा दबदबा भरा प्रदर्शन की खेल प्रेमी को लगा है कि क्या फाइनल हुआ है, मजा ही नहीं आया। नहीं, मेरे साथ इस वक्त अच्छा अलग फैंस दिख रहे हैं इस बार। ठीक है, अब एक टीम इतनी शानदार है, लेकिन ये सारे इंडियन फैंस हैं एंड आई हैव गॉट अ कपल ऑफ न्यूजीलैंडर्स एज वेल। और ये इंडियन फैंस जो है सारे न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे, ये सब न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे, बट टीम आपकी हार गई है। ब्रेंडन मैकलम ने जो अपील की थी कि मैं चाहता हूं कि 1.2 बिलियन इंडियंस आकर न्यूजीलैंड को सपोर्ट करें, कुछ हजार यहां पर थे, लेकिन सपोर्ट जो है वो काफी नहीं रही। Yeah, because we were so disappointed when New Zealand lost today. We were supporting New Zealand today because India lost against Australia so badly. ऑस्ट्रेलिया का जवाब नहीं है। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की टीम इंडिया से तो अच्छा खेली। देखिए एक टीम है जो वर्ल्ड कप जीती है और शायद दिल जो है वो न्यूजीलैंड ने जीता है सबका। लेकिन विक्रांत ये न्यूजीलैंड को आज वैसे हो क्या गया था, बुखार क्यों चढ़ गया उनको? मदन जी भी हमारे साथ हैं। मदन जी भी आपको मैं बता दूं न्यूजीलैंड को ही बैक कर रहे थे, वो भी चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड जीते आज, उनका दिल न्यूजीलैंड के साथ ही था। एक नया चैंपियन देखना चाहते थे, एक नया चैंपियन देखना चाहते थे।
समीप टॉस भी जीता, देखिए, लेकिन बात वही है कि सबसे बड़ा दिन आज न्यूजीलैंड का। देखिए 2003 वर्ल्ड कप फाइनल याद कीजिए, सौरव गांगुली कप्तान थे और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बल्ला भेज रहे हैं, बेस्ट विशेस भेज रहे हैं, भारत में क्या कुछ हुआ था, लेकिन मैच की सुबह भारतीय टीम पर वो दबाव दिखा था। आज वही न्यूजीलैंड के साथ था। मुझे लगता है कि ब्रेंडन मैकलम बड़े गैम्बलर हैं, हम जानते हैं ब्रेंडन मैकलम शानदार बल्लेबाज, लेकिन जो बल्लेबाजी उन्होंने पहले ओवर में की वो साफ तौर पर वो सोडा बॉटल इफेक्ट जिसे मैं कहता हूं वही था। वो आप वर्ल्ड कप का फाइनल पहला ओवर ऐसा नहीं खेलते हैं, और इतना प्रेशर, इतना दबाव जो था अपनी टीम पर, उन्होंने पैनिक साफ तौर पर दिखा दिया। हालांकि आपने देखा ये ऑस्ट्रेलियन फैंस हैं, वर्ल्ड कप जीत गए और हुड़दंग जो है यहीं से शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मदन जी, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल खेला, उन्होंने ये तो बता दिया है कि उनका कोई सानी नहीं था इस वर्ल्ड कप में, वो डिजर्विंग विनर्स हैं इस वर्ल्ड कप के। और आपको बता दें कि जेम्स फॉकनर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। जेम्स फॉकनर हालांकि ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जिनको किसी ने सोचा होगा कि ये इतना खतरनाक खिलाड़ी हो सकता है। बड़े इफेक्टिव तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने प्लान किया और हर खिलाड़ी को यहां पर एक जो रोल दिया और हर खिलाड़ी ने उस रोल को बड़े बखूबी से अदा किया। देखिए इसी तरह जो टीम है वर्ल्ड चैंपियन बनती है। फॉल्कनर जो है उसकी बॉलिंग में अगर आप देखें तो काफ़ी वेरिएशन है, उसी की वजह से वो विकेट्स भी निकालते हैं। और हमेशा देखो क्लार्क ने उनको लास्ट ओवरों में भी आके काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। बिल्कुल, तो ये यही दर्शाता है कि उनके ऊपर कितना जो ऑस्ट्रेलियन टीम है डेथ ओवर में कितना डिपेंड करती है। पर उनके जो ऊपर वाले स्ट्राइक बॉलर्स हैं वो सबसे बढ़िया वर्ल्ड के बेस्ट है, क्योंकि वहाँ से रिकवरी करना, अगर वो 2-3 विकेट निकाल देते हैं, वहाँ से रिकवरी करना किसी भी टीम के लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। बाकी देखिए न्यूजीलैंड का जो था आज लगी अंडर प्रेशर, लगी थोड़ी सी दबाव में लगी, क्योंकि मैकलम को भी थोड़ा सा अपनी जो माइंडसेट था वो थोड़ा सा फाइनल के लिए चेंज करना पड़ता। कई बार अपनी गेम प्लान जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जैसे आप कहते हैं कि प्लान ए होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए, ऐसे बैटिंग जब आप करते हैं तो तब भी आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि आज मैं 1-2 ओवर देखूंगा, देखने के बाद देखूंगा कि पेस क्या है, बाउंस क्या है, उसके बाद, क्योंकि आप फाइनल खेल रहे हैं क्योंकि आपको ये मालूम है कि तो आपकी टीम जो है आपके ऊपर स्टार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो बड़ा देना वो बड़ा जरूरी था। ये कोई ग्रुप मैचेस नहीं थे, ये डेथ वाले मैचेस है, जिससे कि आप अगर आउट हो जाते हैं तो टीम को भी काफी टीम पर बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल, और आप स्टार हैं तो इसलिए टीम आप पर निर्भर करेगी और स्टार से उम्मीद की जाती है कि बड़े मौके पर बड़ी पारियां खेले। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो जिस अंदाज में इस लक्ष्य का पीछा किया और 7 विकेट की जीत दर्ज की, टारगेट उनके सामने था, वो उन्होंने हासिल किया। और आपको बता दें कि मदन जी ने कहा था कि मेरा मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिचेल स्टार्क है, और टूर्नामेंट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी जो है वो मिचेल स्टार्क है, जिन्होंने 22 विकेट लिए और सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा। 22 विकेट ट्रेंट बोल्ट ने भी लिए थे। लेकिन ये अब आपके सामने जीत का वो लम्हा नए वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के लिए। कमाल का खिलाड़ी है मदन जी स्टीवन स्मिथ। ये टेम्परामेंट इस उम्र में इस तरीके का खेल खेलना वाकई में बताता है कि आने वाले समय में इस खिलाड़ी से हर किसी को बच के रहना होगा, हर खिलाड़ी को इसके खिलाफ होमवर्क करना होगा। बिल्कुल करना होगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए इसका विकेट जरूरी हो जाएगा। और इन्होंने बड़े मैचेस जिताए ऑस्ट्रेलिया को। कई बार हमने ये भी देखा है कि जो इंडिया टीम वहाँ पे थी और हमने 1-2 विकेट जल्दी भी गिरा लेते थे, फिर आकर ये रन बना देते थे। बिल्कुल, क्योंकि इनका जो पारियां हैं वो सारी मैच विनिंग पारियां इन्होंने खेली हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी पारियां खेली। क्योंकि लास्ट मैच में भी अगर ये शायद रन ना बनाते तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट बात होती। पर इनका बैटिंग का जो 1-2 साल से चला है, इनका जो फॉर्म चला है, और जैसे इन्होंने इंप्रूव किया, जैसे इन्होंने गेम को अपने आप को एनालाइज किया, उसके हिसाब से इन्होंने खेलना शुरू किया, तब से इन्होंने बहुत रन बनाने शुरू किया। अगर पहले कई बार आपने देखा होगा कि आईपीएल में इनको बेंच पे बढ़ा देते कई बार बैठाया, इतना कई बार हमें भी हैरानी होती थी कि इतना बड़ा प्लेयर जो है बेंच पे बैठा हो। पर जैसे जैसे प्लेयर जो अपने आप को रियलाइज कर लेता है कि मेरे को ये एरिया जो है इंप्रूवमेंट करनी है, और उसके साथ आप जो मदन जी प्लान ए प्लान बी कर बता रहे थे, आज स्टीवन स्मिथ ने प्लान बी खेला है, बहुत तेज खेलता था, लेकिन आज देखिए प्लान बी किया था स्टीवन स्मिथ का 71 गेंदों में 56 रन। प्लान बी पे आया, धीरे बैटिंग की, टीम को पहले निकाला वहां से, ये नहीं कि चौके छक्के आते लगा दे। लेकिन एक और महान खिलाड़ी आज ओडीआई से संन्यास ले लिया मदन जी, और वो है माइकल क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया कप्तान। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था जिसने इतने मुश्किल इंजरीज, ये टीम मैनेजमेंट के साथ लड़ाई, हर चीज से इसने फाइट की वर्ल्ड कप से पहले, और इसने बताया कि एक बड़ा प्लेयर है। फाइनल में आकर 74 रन, एक विनिंग पारी खेलकर आज रिटायरमेंट किया। देखिए ये वर्ल्ड के बेस्ट टेस्ट मैचेस खिलाड़ी भी हैं, वनडे के भी खिलाड़ी हैं, क्योंकि एवरेज 40 से ऊपर है। और देखिए ये लड़ाई जो सिलेक्टर से या मैनेजमेंट से लेना, ये
ये इनकी जो स्पोर्ट्स में जो है आपको भी मालूम है कि बड़ी सीधी बात करते हैं, कि साफ साफ बात करते हैं। उसमें क्या है कि उसमें हल निकालते हैं। उसमें हल निकालने से क्या होता है कि आपकी टीम ग्रोथ होती है उसमें, आपकी टीम की। ये नहीं है कि वो भाई कोई किसी ने डिसीजन लिया तो आप चुप करके बैठे रहेंगे, नहीं ये बहुत बड़ा स्टार है, इसके लिए इसको हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ। ये गलत बात है, ये नहीं ये मानते। जो बात कहनी है आपको कह देंगे। तो ये हमारी प्लानिंग है। आप 2 साल पीछे चली जाइए, जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आई थी ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम बिल्कुल बिखर गई है। पर आहिस्ता आहिस्ता देखिए, ये हम ये भी कहते रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता 1-2 वही टीम 2 साल के अंदर वही खिलाड़ी। और अब आप तेज गेंदबाजों का पूल देखिए, बल्लेबाजों का पूल देखिए। जॉर्ज वेली बाहर बैठे हुए हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा है उनको। और कितने अच्छे से पैट कमिंस बाहर बैठे हुए हैं, सबसे तेज बॉलर, सबसे तेज गेंदबाज, और उसकी सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं। एकदम अचानक जहन में आते नहीं है, कई 3-4 गेंदबाज और हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। फिलहाल मिचेल स्टार्क मैन ऑफ द टूर्नामेंट, स्ट्राइक रेट और वर्ल्ड कप विनर मिचेल स्टार्क 22 विकेट 17.4 के औसत से स्ट्राइक रेट से इन्होंने विकेट लिए, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट माइकल स्टार्क। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड कप के मेलबर्न में जो खेला गया और अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंदा है ऑस्ट्रेलिया ने। कैसे रौंदा ऑस्ट्रेलिया को और कैसे बनी एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन। चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, वो भी 5वीं बार। ऑस्ट्रेलिया ने यह चमत्कार अपने पराक्रम से किया है। यूं तो ये तय ही था कि इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया दुनिया को अपना दबदबा दिखाएगी, मगर दावेदार कई थे, सब खेत रहे। ब्लैक कैप टीम बड़ी क्रेडिट के साथ खिताबी मुकाबले में उतरी थी, मगर अपने पड़ोसी से वो भी पिट गई। ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास, 5वीं बार बनी वर्ल्ड चैंपियन। क्रिकेट का दूसरा नाम बन गई है ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कप का ये 11वां मंच था। 5वीं बार महफिल ऑस्ट्रेलिया ने लूटी। पॉन्टिंग एंड कंपनी के रिटायर होने के बाद दुनिया भर के जानकारों ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ाएगी। अब उसका वो रूप जल्दी नहीं दिखेगा, मगर 1999 से लेकर अब तक सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब कोई दूसरी टीम चैंपियन बनी, वो थी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की इस आंधी को रोकना अब आगे और कठिन होता जाएगा, क्योंकि ये टीम सेट हो चुकी है। पारी की 5वीं गेंद पर ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने चैंपियन बनने की कहानी लिख दी थी। न्यूजीलैंड की उम्मीदों के सबसे बड़े स्तंभ को मिचेल स्टार्क ने ध्वस्त कर दिया। इसके बाद तो न्यूजीलैंड की टीम मुकाबले में आ ही नहीं सकी। गिरते पड़ते उसने 183 का स्कोर खड़ा किया। ये ऐसा संयोग बनकर आया कि लोग न्यूजीलैंड के लिए आउटसाइड चांस देखने लगे। 183 के स्कोर को ही डिफेंड करते हुए 1983 वर्ल्ड कप को इंडिया ने जीता था। आंकड़े चमत्कार की उम्मीद बनाने लगे, और जब अपने पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने एरन फिंच को कॉटन बोल्ड कर लिया तो लगा शायद कुछ होकर रहेगा, मगर न्यूजीलैंड दबाव बरकरार नहीं रख पाई और ना ही ऑस्ट्रेलिया किसी दबाव में आई। न्यूजीलैंड का सुनहरा सपना बिखर कर रह गया। उसके लिए ऐसा सुनहरा मौका अब न जाने कब आएगा। विक्रांत गुप्ता, मेलबर्न, आज तक। तो ये तो आपने देखा कि कैसे वर्ल्ड कप पर कब्जा किया ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार, लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की और लक्ष्य दिया सिर्फ 184 रनों का। और जो सबसे बड़ा झटका था वो था ये, ब्रैंडन मैकलम से इतनी उम्मीदें थी और ब्रैंडन मैकलम खाता भी नहीं खोल पाया। 3 गेंदें खेली, सिर्फ 183 पर ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड की टीम और 184 का लक्ष्य पीछा करने में कोई परेशानी नहीं। 186 रन बना डाले ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 33.1 ओवर में और 7 विकेट की जीत दर्ज की। हम सीधे लेकर चलते हैं आपको मेलबर्न, जहां पर यह फाइनल मुकाबला अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ। विक्रांत लगातार हमारे साथ बने हुए। विक्रांत, भारत के मैचेस के बाद और भारत की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया का माहौल बड़ा जबरदस्त होता था स्टेडियम के आसपास। ऐसा लगता था कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं भारत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद क्या वैसा ही माहौल वहां पर बन रहा है? क्या ऑस्ट्रेलिया लोग भी जश्न मना रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के खेल प्रेमी भी क्या नाच गाना और ऑजी 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 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ढोल की आवाज आ रही है? जी भंगड़े की आवाज आ रही है? आप थोड़ा लेट आए मेरे पास, क्योंकि अब से 5-7 मिनट पहले यहाँ पर भांगड़े पे ऑस्ट्रेलियन फैंस नाच रहे थे। अब तो सिर्फ मेरे देश के भारतीय फैंस ही रह गए। I'm so
so disappointed. New Zealand had a great tournament, but we just couldn't quite do it tonight, unfortunately. dancing, eh? Have you ever done this before? No, the first time I've been to a final, New Zealand's best final. Let's do some Bangladesh. बताइए हार कर अगर ये लोग खुश हो रहे हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इंडियन फैंस ने भी यहाँ पर कमाल किया। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हमारा दिल टूट गया, इंडिया को बाहर से लेना आया, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने प्रूव कर दिया देर तक नंबर 1 टीम है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फाइनल में भी यार गोल भरना चलिए होगा, विक्रांत, लेकिन ऑस्ट्रेलियन फैंस को देखें आप, हाँ दिखाएं, जल्दी दिखाएं। थिरक रहे